हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों का हिस्ट्री का जो है से बाबू क्लास 3 जो क्लास 3 है, कैसा है ये हिस्ट्री का। आज आप लोग का क्लास 3 चलेगा। क्लास 3 चलेगा, ठीक है। जो बंधुता जाति जो है उससे रिलेटिव जो चैप्टर हैं, उसी चैप्टर से रिलेटिव आपके सारे क्वेश्चन, इसमें 30 क्वेश्चन आप लोग को बताए जाएंगे, है ना। चैप्टर का नाम है बंधुता जाति तथा वर्ग। बंधुता जाति तथा वर्ग, ये ही चैप्टर से आप लोग को क्या पूछे जाएंगे, यानी क्वेश्चन है इसमें। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है, तो ये आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इन्हें देखेंगे। क्लियर है, और पढ़ाई अच्छे से करें। चलिए हम अपने मुख्य क्वेश्चन की ओर आते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, निम्न में से कौन सा सातवाहन, कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया है। निम्न में से कौन सा विवाह जो है उसे अच्छा नहीं माना गया है बउआ। तो कह रहा है क्या, ब्राह्मण, देव, प्रजा जैसे प्रजापत्य, और डी में दिया गया है असुर। तो ऑप्शन नंबर डी असुर जो है, तो असुर विवाह को अच्छा नहीं माना गया। आखिर क्यों नहीं माना गया है, तो इस विवाह पर थोड़ा बात करते हैं। असुर विवाह जो होता है ना, जनरली जैसे विवाह होता है तो लड़कों जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, लड़कियां वाले जो है लड़कों को दहेज दे करके उन्हें जो है उस तरीके से संबोधित करके विवाह किया जाता है। लेकिन इस असुर में बिल्कुल उल्टा चलता है। यहाँ जो वर पक्ष होते हैं ना, लड़का वाले जो है सो लड़कियों को दान दहेज देते हैं, यानी दहेज देते हैं। लड़कियों को क्या करते हैं, दहेज देते हैं। इसका मतलब क्या, लड़कियों को खरीदते हैं। और ये लड़कियों की इच्छा अनुसार शादी नहीं होती है, लेकिन जबरन करना पड़ता है। तो लड़कियों को शादी जो है करने के लिए जो है वर पक्ष जो है, यानी जो उसको दान दहेज तिलक कहते हैं, वो देना पड़ता है, दहेज देना पड़ता है, जिस कंडीशन से कहा जाता है कि लड़कियों को खरीदना लड़कियों के विरोध होता है। तो ये इस तरीके के असुर प्रजातियों में, असुर जातियों में जैसे इस तरीके का विवाह प्रचलित चलती है, और इनमें जो लड़कियां जो होती है वो सुखी मन से शादी नहीं कर पाते। लेकिन और कंडीशन की अगर बात करें, ब्राह्मण हो गया, देव हो गया, इसमें ऐसा कंडीशन नहीं है। इसमें दोनों की इच्छा मंदी, राजा मंदी से होती है। और अगर दान दहेज की बात है तो लड़के वाले ही जो है लड़की वाले ही जो है लड़का को क्या करते हैं, दान दहेज देते हैं। यह उल्टा नहीं है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा, डी आंसर जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या, उपजातियों की संख्या कितनी है। उपजातियों की संख्या कितनी है। उपजातियों की संख्या 108 है, जिनमें से 10 से 13 उपजाति जो है ना, वो क्या है, प्राचीन है बाबू। क्या है, प्राचीन है, ठीक है, बहुत पुराने हैं। तो उपजातियों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए कितने हैं, तो आप बताइएगा 108। पूछा जाए कि जो है सबसे प्राचीन उपजातियों की संख्या कितनी है, तो 10 से 13 अगर दिया रहा है तो ये ऑप्शन जाएगा, नहीं तो 13 जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। सर्वाधिक जो सबसे अधिक प्राचीन ग्रंथ जो स्मृति ग्रंथ है वो कौन सा है, तो वो आपका मनुस्मृति है। कौन सा है, मनुस्मृति सबसे अधिक जो है 100 ग्रंथ है, सबसे अधिक प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ है ये, है ना। और इसकी जो है रचना किसने किए थे, तो मनुस्मृति की ग्रंथ की रचना जैसे मनु ने किए थे। किसने किए थे, मनु, और उन्हीं के नाम पर जो है मनुस्मृति रखा गया। क्या रखा गया है, उन्हीं के नाम पर मनु रखा गया। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि मनुस्मृति ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो मनु ने की थी। क्वेश्चन यहां पूछा जा रहा है सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन से हैं, तो मनुस्मृति है। क्लियर है, तो समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत
महाभारत। महाभारत जानते हैं आप लोग ना, महाभारत देखते भी होंगे, और लॉकडाउन में सबसे ज्यादा महाभारत दिखाया गया है, नहीं दिखाया गया है महाभारत। महाभारत में अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, अच्छाई और बुराई की लड़ाई है ना। तो ये महाभारत में कहता है क्या, जो आपके जो ऐसे आजू बाजू के आपके भैयारिये में कोई सा प्रॉब्लम होता है, डिफेक्ट होता है, तो लोग उसका निदान करने की जगह पर उससे और क्रूरता पूर्वक जैसे उससे और अति करने लगते हैं ना। तो उनका सारा संपत्ति कैसे छीन ले, ये सारा चीज इसमें दिया गया, बताया गया है। तो महाभारत आप लोग जरूर देखें, और ये आपका जैसे इस चैप्टर में मुख्य है महाभारत, इससे क्वेश्चन भी आपका आता है। तो महाभारत अगर आप देख लेंगे तो एपिसोड एक दिन में आपका पूरा महाभारत देख लेते हैं, तो आपका पूरा इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन होंगे उठेंगे, सारा आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक हम जो पढ़ा रहे हैं ना वो आप खुद बताइएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जैसे महाभारत जरूर एक बार देख ले। शॉर्ट वीडियो में आता है, शॉर्ट वीडियो का भी आता है, क्वेश्चन बेस पर भी आता है, नहीं तो महाभारत का भी आता है, 3 से 4 घंटा का वीडियो रहता है ना। तो उसको आप जैसे ना हो तो आधा आधा देख ले, तो उससे क्या होगा कि आप उससे क्वेश्चन रिलेटिव समझ जाइए कौन क्या था नहीं था। आपका कह रहा है क्या, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था? तो वी.एस. सुकंधाकर ने किया था। महाभारत का समालोचनात्मक इसने किए थे। क्लियर है? चलिए सी है आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन का आकार है क्या, महाभारत के किस पर्व में महाभारत युद्ध के कारणों का उल्लेख किया गया है? महाभारत के कौन से ऐसे पर्व हैं जिनमें महाभारत के युद्ध के कारणों का उल्लेख किया गया कि महाभारत का युद्ध जो हुआ था आखिर क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था? तो महाभारत में आप जानते हैं 2 पक्ष थे, एक थे पांडव, एक क्या थे बाबू, पांडव थे, और दूसरा थे कौरव है ना। कौरव, पांडव में 5 पुत्र थे और कौरव में कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। इन कौरवों में बड़ा बड़ा हस्तियां हुआ करते थे, मतलब कि द्रोणाचार्य हुआ करते थे, भीष्म पितामह हुआ करते थे, है ना। बहुत सारे जो ऐसे जो अच्छे जो ऐसे थे महारथी सभी कौरवों में ही सम्मिलित थे। लेकिन पांडवों में सिर्फ 5 भाई थे और उनके एक साथी थे, कौन थे? कृष्ण जी, है ना। कृष्ण जी थे इनमें। तो इनमें कुल मिला के 6 थे। उसके बाद जो है कृष्ण जी से जो है इन कौरवों के जो है बीच नहीं रह करके पांडवों के बीच रहे थे। अब इसका कारण क्या है, ये भी कारण हम आप लोग को, अब तो क्लास आप लोग देखे नहीं, क्योंकि इसमें बताना शुरू कर दे तो टाइम आप लोग को ज्यादा लग जाएगा, नहीं तो इससे बेहतर है कि आप लोग महाभारत क्या कर ले, देख ले। तो पांडव थे और कौरव थे, इतना फिलहाल समझिएगा कि 2 पक्ष थे। एक पक्ष था आपका क्या, पांडव, दूसरा पक्ष क्या था बाबू, कौरव था, है ना। दूसरा कौरव था। कौरव में 100 पुत्र, अब पांडव में कितने थे? 5 पुत्र थे, इसमें कृष्ण जी थे। इसमें कौरवों में कौन कौन आते थे? कौरवों में 100 पुत्र थे, इनके थे। उसके साथ साथ द्रोणाचार्य भी थे, है ना, भीष्म पितामह थे। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, बहुत सारे महाग्रंथी थे जो इसमें जो है प्रचलित थे। शकुनी मामा, है ना, कहता है घर का बेदी लंका ढाई कहानी होता है, वही कंडीशन है। इस महाभारत का पूरा आगमन किसके हाथ में था? शकुनी मामा के। इसका आगे करने यानी इसको विशाल बनाने का जो अति था वो शकुनी मामा का था। इसमें बड़ा रोल दिया गया है शकुनी मामा का, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो है महाभारत पूरे घर में छेड़े। होता है ना कि हमारे 2 अगर भाई हैं तो दोनों भाई के बीच में आपस में मतभेद तभी होता है जब तक कोई तीसरा हम दोनों के बीच जो है विखंडन कोई ऐसा बात नहीं डाल रहा है हम दोनों के बीच, या हमारे पक्ष में हो या हमारे भाई जी के पक्ष में हो। कोई तीसरा आदमी आकर के जो है पक्ष अगर बात करे तभी जो है कोई बात विवाद या जो है झगड़ा लड़ाई होता है ना। तो उसी कंडीशन का इस महाभारत में शकुनी मामा का सबसे बड़ा योगदान है, इस महाभारत को प्रचलित करने में, आग बबूला करने में। तो शकुनी मामा का सबसे ज्यादा अहम रोल है। तो इसमें आपका पूछा जा रहा है कौन सा पर्व है ना, तो शांति पर्व में, आदि पर्व में
अनुशासन पर्व में और सभी पर्व में, सभी पर्व में। तो इसमें आपका ऑप्शन जाएगा आदि पर्व में। आदि पर्व मनाया जाता है जिसमें महाभारत के उल्लेखों यानी जैसे युद्धों का उल्लेख किया गया है। अगला कहता है कुंती और निषादी लघु कथा की रचना किसने की थी? तो कुंती और सगाई का जैसे किसने किया था बाबू? देखिए महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, प्रेमचंद ने, बीएस सुखदांगर ने। तो किसने किया था? महाश्वेता देवी ने किए थे। किसने किए थे? कुंती और निषादी लघु कथा की रचना किसने किए थे? महाश्वेता देवी ने किए थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी? किस राजवंश में प्रचलित थी? ऐसे कौन से राजवंश थे जिनमें पहले माता के नाम से प्रचलित हुआ करता था पुत्र, और आजकल जो है पिता के नाम से प्रचलित होता है पुत्र, है ना? कहीं भी आप जाइएगा तो पहले आपसे आपके पिताजी का नाम पूछेंगे, है ना? कहेंगे बाबू आपके पिताजी का नाम क्या है? माता का नाम नहीं पूछा जाता है। लेकिन ये पहले के कंडीशन में पुत्रों का नाम से पहले माता का नाम पूछा जाता था। वो कौन से काल में या कौन से राजवंश में प्रचलित थे? तो वो सातवाहन राजवंश में प्रचलित थी। कौन से में? सातवाहन राजवंश में प्रचलित थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जाता है द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा गया है? द्विज के अंतर्गत जैसे प्रथम 3 वर्णों को रखा गया है। किसको किसको रखा गया है? 3 को, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 3 को जैसे 3 वर्णों में जैसे 3 को रखा गया है, 3 को रखा गया। तो वही पूछा जाता है कि द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा गया है? तो द्विज के अंतर्गत बाबू 3 को रखा गया है। किसके अंतर्गत? 3 इसके अंतर्गत प्रथम 3 वर्णों को रखा गया। कौन कौन से वर्ण थे? पहला थे ब्राह्मण, दूसरा थे क्षत्रिय और तीसरा थे वैश्य। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है बाबू पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है अभिमन्यु किसका पुत्र था जी? अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, नहीं, चक्रव्यूह को तोड़ भी दिया था, लेकिन बेचारा जैसे क्या हो गया था? मर गया था, नहीं। तो किसका पिता यानी पुत्र था? तो अर्जुन का पुत्र था। अर्जुन का पुत्र कौन थे? अभिमन्यु थे। अभिमन्यु जैसे अर्जुन के पुत्र थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जुन जो थे ना, क्यों अर्जुन जो है से अस्त्र नहीं चलाना चाहते थे कौरवों पर। क्यों? क्योंकि उनके सामने जो भी दिखता था ना सभी उनके अपने थे, सभी उनके अपने थे। लेकिन वो जो है से चलाना नहीं चाहते थे कि हम किसको मार रहे हैं, हम अपने आप को मार रहे हैं, यानी अपने को मार रहे हैं, इससे क्या हमारा है। लेकिन पांडवों ऐसा नहीं चाहता था, पांडवों लड़ाई ही चाहता था। तो कृष्ण जी जैसे उनको बोलते थे कि देखिए आप जो ऐसे भलाई चाहते हैं, अच्छाई चाहते हैं और आपके माइंड में ऐसा चल रहा है, लेकिन सामने वाला आपका जो है गलत आदमियों का साथ दे रहा है। तो आप जो है अपना धर्म निभाए, अपना क्या करें? धर्म निभाए। और क्षत्रिय का काम होता है जैसे बाण चलाना, तीर चलाना, है ना, और सामने वालों को परास्त करना। ये कंडीशन होता है, आप जो है ऐसे ना रखें। तो उनके बातों पर आकर के आक्रोशित होकर के क्या करते थे? चलाते थे। जब अभिमन्यु को मारा गया तो ये और जैसे दुखित हो गए थे और जैसे थोड़ा प्रॉब्लम डिफेक्ट हो गए थे उनके, कि जैसे अब सामने वाला जो भी हम जिसको अपना समझ रहे हैं हर चीज, उसने हमारे पुत्र को क्या कर दिया? मार दिया। बच्चा का इसमें क्या गलती था जो सभी मिल करके, सभी महारथी मिल करके उसे घेर करके अकेला वार उसको जैसे मारा गया उसको, है ना? ना उसके पास शस्त्र था, अस्त्र था, छोड़ देना चाहिए था, लेकिन ऐसा न किया और इसे क्या किया? मारा, है ना? तो इस कंडीशन से भी उन्होंने जो है थोड़ा और अति हो गए और महाभारत के अकॉर्डिंग वो भी जो है लड़ाई करने के लिए पूरा उतावलित हो गए थे। क्लियर है? तो उनके जो है अगला कहता कि कर्ण की मां कौन थी? कर्ण जानते हैं? कर्ण किसके पक्ष में थे जी? कौरवों के पक्ष में थे कर्ण, है ना? पांडव के कोई कितने भाई थे? पांडव में कितने भाई थे? 5 थे, 5 थे,
है ना। और कर्ण की मां का जो कौन थी, वो कुंती थी। कर्ण की, जिसको कर्ण को सूत पुत्र भी कहा जाता है, सूर्य पुत्र भी कहा जाता है ना। तो ये जो है कर्ण, अब इसकी कहानी कर्ण कैसे हुई और कर्ण जो है पांडवों में ना आकर के वो जो है कौरवों में क्यों थे, और विभीषण का जो है मित्र था किस कंडीशन का था, ये तो आपको बताने लगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। तो कम से कम आप लोग जो है उस चीज को देखेंगे तो ज्यादा समझ में आप लोग को आएंगे। इसलिए कर्ण की यहां पे समझिए कि कर्ण की मां जो थी वो कौन थी, कुंती थी। कौन थी, कुंती। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन किसके शिष्य थे। अर्जुन जो थे वो द्रोणाचार्य का थे। कौन थे, द्रोणाचार्य के शिष्य थे अर्जुन, है ना। और अर्जुन के सामने की युद्ध जो हो रही थी उस सामने में भी द्रोणाचार्य से ही इनको क्या करना पड़ता था, सामना करना पड़ता था। तो अर्जुन को और ही बहुत ही अजीब लगता था कि जिनसे शिक्षा ली, जिनसे शिक्षा ग्रहण किए और सामने वो है, उन्हें हमें मारना पड़ रहा है, वार करना पड़ रहा है। अच्छा नहीं लगता है ना। आप ही है, अगर किसी टीचर से अगर ज्ञान लीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, तो टीचर कितना भी अगर वो गलत के सामने अगर साथ दे रहा है, फिर भी आप जो है वहां पे जो है शर्मदार या आप जो है एकदम वहां पे मजबूर हो जाइएगा चुप होने के लिए कि नहीं है, इससे हम तो शिक्षा दीक्षा ले चुके हैं, ये हमारे गुरुजी हैं, हम इनके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं, है ना। हम इनके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं। तो यहां पर ऐसा कंडीशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं। जो गलत है वो गलत, चाहे हम अगर गलत है तो आप हमें बिल्कुल बोले कि आप गलत कर रहे हैं सर, है ना। यहाँ पे कोई कंडीशन, जो धर्म के अकॉर्डिंग चल रहा है उसका आप सपोर्ट कीजिए, जो धर्म के विरोध चल रहा है उसका सपोर्ट मत कीजिए। चाहे कोई भी रहे, आपके घर में ही कोई ऐसा मेंबर क्यों ना हो जो आप जो है गलत का साथ दे रहे, तो वहां पे आप आवाज उठाए, है ना। सही का सपोर्ट करें तो ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति की रचयिता कौन थे। हाल फिलहाल बताए थे आप लोग को। तो मनुस्मृति के रचयिता जो थे मनु थे। कौन थे, मनु थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे। किस वंश के राजा जो थे बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे। मौर्य वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश, इनमें से कोई नहीं। तो सातवाहन वंश के थे। कौन थे, सातवाहन वंश के राजा जो थे वो बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे। बहुपत्नी, एक से अधिक। क्लियर है। आज के डेट में एक से अधिक नहीं करना है जी। पहले कंडीशन में चलता था, राजा महाराजा थे 100 गो विवाह करते थे, है ना। लेकिन अगर आज अगर आप ही ब्याह कर लीजिएगा 100 गो, तो सोचिए कि और जैसे 100 लड़की पे 950 या 56 है, ठीक है, इसी के आसपास है। अब बताइए 100 लड़की से एक ही आदमी ब्याह कर लेगा तो बचेगा कितना जी, 900 जैसे 955, 56 मानिए तो 55 आ जाएगा। तो 955 लड़का क्या करेगा जी, सबका शकल देके जिएगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। अभी का कंडीशन अलग दौर है और पहले का कंडीशन का अलग दौर था। नहीं तो लोग जाएगा विदेश, रसिया, है ना, कहा जाएगा चीन, अमेरिका विवाह करने के लिए, थोड़ी ना वहां भी विवाह करने की उतना आजादी नहीं मिलती है। वहां विवाह करने के लिए वहां का अथी होना चाहिए। क्लियर है, तब ये कर सकते हैं। जैसे 370 हटा था कश्मीर से, तो पहला जैसे जाकर बिहारी जो है क्या किया था, विवाह किया था वहां की कश्मीर लड़की से। क्लियर है, तभी हटता है, तभी। चलिए, दूसरे देश का निवासी रहिएगा तभी कुछ कर पाइएगा आप। अगला कहता है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है। आश्रम व्यवस्था में जो आश्रम व्यवस्था हुआ करता था ना, वो 4 प्रकार के आश्रमों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। उसमें उसमें जो आपका आता है वो ब्राह्मण्य आता है, ब्रह्मचर्य जिसको ब्रह्मचर्य कहते हैं, गृहस्थ आता है, वात्स्य आता है और सन्यासी भी आता है।
सन्यासी भी आता है। तो 4 कंडीशन का होता है। तो आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है? तो 4 प्रकार के उल्लेख किया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जाता है अश्वमेध यज्ञ, यज्ञ, ठीक है, यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? देखिए अश्वमेध यज्ञ जो हुआ करता था ना, तो पहले के राजा अपना जो है शक्ति या अपना वर्चस्व या अपना शक्तिशाली बढ़ाए रखने के लिए और अपना जो है से जैसे प्रचलित जो है से अपनी परंपरा कहते हैं ना, परंपरा वो बढ़ाए, संपूर्णता जो है बनाए रखने के लिए ये जो है अश्वमेध यज्ञ का जो है आयोजन किया करते थे राजा महाराजा। तो कौन सा है? शाही संपूर्णता के लिए, व्यापार के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन आ जाएगा? शाही संपूर्णता के लिए, शाही संपूर्णता के लिए वर्चस्व बनाए रखने, अपनी शक्तियों का उजागर बनाए रखने के लिए अश्वमेध यज्ञ का क्या करते थे? ये जैसे यज्ञ करते थे, यज्ञ करते थे। क्लियर है? अगला कहता है कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? बताइए कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने किया था? तो पांडव ने जीता था। किसने? पांडव ने, कौरव ने नहीं जीता था। कौरव में अंत सभी 100 भाई थे, 100 भाई का भी क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था, है ना। तो पांडवों में 5 भाई, पांडव ने क्या किया था? कुरुक्षेत्र जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 2 कंडीशन में लड़ाई बिछड़ी थी। पहला तो आपका शकुनी मामा जो थे वो तो उनको जो है से ज्यादा चढ़ा बढ़ाया करते थे, चढ़ाया बढ़ा करके जो है से उसको जो है से लड़ाई के लिए आगे अति किए थे दुर्योधन को। दूसरा जो थे वो दूसरा पांचाली के द्वारा किया गया था। पांचाली ने बोल दिया था कि अंधा का बेटा अंधा ही है ना। तो ये भी जो है से एक लड़ाई का एक मुद्दा हो गया था। तो ये भी एक मुद्दा, तो 2 कंडीशन से आपका मुद्दा ये जो है लड़ाई का छिड़ गया था। समझे कि नहीं समझे? चलिए अगला कहता है क्वेश्चन, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? तो गंगा पुत्र जो है से भीष्म पितामह को कहा जाता था। भीष्म पिता को गंगा पुत्र कहता था। गंगा माता के पुत्र थे कौन? भीष्म पितामह। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है क्या? महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था बाबू? महाभारत युद्ध कंटिन्यू चला था 18 दिन तक। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला और 18 दिन में रिजल्ट आई। क्लियर है? आजकल आदमी एक सोटा मारता है, कहानी खत्म, खून हो यानी बाहर केस फौजदारी किया के लिए। लेकिन पहले के कंडीशन में केस फौजदारी नहीं हुआ करता था, राजा महाराजा खुद सलटते थे। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना जो है आपका संस्कृत भाषा में हुई थी। किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में हुई थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कहा जाता है महाभारत किसने लिखा था? तो महाभारत जो है महर्षि वेदव्यास ने लिखे थे। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत जैसे लिखे थे, महाभारत लिखे थे। समझ में आ रहा है ना? समझिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान पूर्वक देख देख के पढ़िए। टाइम कम है ना, इसके लिए ज्यादा रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां ना समझ में आए पूछे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या? जाति का लक्षण नहीं है। जाति का लक्षण क्या नहीं है बाबू? तो जाति का लक्षण है, बता रहा है अंतर्विवाह, श्रम विभाजन, साम्य, आनुवंशिकता। जाति का लक्षण है अंतर्विवाह। अगर कोई विवाह कर रहा है, आंतरिक विवाह कर रहा है, इसका मतलब या तो अपने जाति में, अपने गोत्र में, अपने जो है जातियों के साथ कर रहा है, तो ये तो होगा जाति का लक्षण। श्रम विभाजन, श्रम विभाजन ये भी जो है श्रमिक जो होते हैं ये भी जाति ही करके आते हैं। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता का मतलब जानते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी को बढ़ाए रखना। मतलब कि एक कंडीशन जैसा जिस जाति का है उसी जाति का आनुवंशिकता जो है अपने गुण जैसे बराबर होते हैं, तो ये भी तो जाति से लक्षण है। लेकिन साम्य एक अलग कंडीशन में है, तो वही पूछ रहा है कि जाति का लक्षण कौन नहीं है? तो साम्य आपका जाति का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या जाएगा? आंसर जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है क्या? भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में
भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था। ठीक है, भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किए जाने लगा। बिना किसी भेदभाव के किए जाने लगा। वह कौन से अथी में था? तो ब्राह्मणों के लिए, वेदों यानी बौद्धों के लिए, जैनियों के लिए, विदेशियों के लिए। ये किसके लिए था? सुनिएगा पहले क्वेश्चन समझेंगे तो आंसर आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझ जाइए कि भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था। भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था भवन शब्द का प्रयोग। क्लियर है? उसके बाद कहता है कि किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के लिए किए जाने लगा। तो बिना किसी भेदभाव के लिए किया, अगर ब्राह्मण के लिए करेंगे बाबू तो वहां पर भेदभाव होगा ही होगा। किसी अगर पर्सनल जाति की अगर बात करें तो पर्सनल जाति को अगर लेकर अगर हम चलते हैं तो वहां पर भेदभाव होवे करेगा, है ना। बौद्ध के लिए भी करेंगे तो उनका अलग कंडीशन होगा, जैनियों के लिए भी अलग होगा, लेकिन विदेशियों के लिए अलग नहीं होगा, है ना। तो ये शब्द जो है बिना भेदभाव के लिए किसके लिए किया जाने लगा? तो विदेशियों के लिए किया जाना। आपके यहाँ किस तरीके का प्रचलित है ये तो आप जान रहे हैं, विदेशी लोग तो आपका नहीं जान रहे हैं कि किस तरीके का प्रचलित है। क्लियर है? तो वो तो विदाउट जैसे उनका जो है जिस तरीके का है उसी तरीके से करेंगे ना। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा? डी आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई है? जाति में परिवर्तित हो गई। अच्छा आप लोग बताएं, कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोग को? जब भी हम कोई क्वेश्चन आप लोगों के बीच रखते हैं कि बाबू बनाइए और क्वेश्चन हम आप लोगों को छोड़ देते हैं तो कमेंट बॉक्स में कम से कम बउआ तो क्वेश्चन बनाना तो जरूरी है ना। नहीं बनाइएगा तो कैसे चलेगा काम, है ना। हम इसलिए छोड़ देते हैं ताकि देख रहे हैं कि बच्चे कौन कौन देख रहे हैं। नहीं, अगर यदि कोई भी बच्चे अगर देख भी रहे हैं, व्यूवर देखते हैं ज्यादा है लेकिन कमेंट एक का भी नहीं आता है, ऐसा क्यों है? आप क्वेश्चन या तो आधा यानी शुरू में देख करके 2-4 क्वेश्चन देख के ही आप साइड हो जाते होंगे, या आप लोग को अच्छा नहीं लगता होगा। तो ये भी तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ क्या है कंडीशन, कैसा है, नहीं है, तभी तो जानेंगे ना। देखिए हम अपने में बुराई या हम में कमी क्या है ये तो हम नहीं जानते हैं, क्या आप लोग जानिएगा ना कि हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो किस ढंग से कहाँ पे समझ में नहीं आ रही तो वो आप लोग बोलिएगा तब तो मैं वहां पे जो है आपको सुधार करके अच्छा से करूंगी। क्योंकि हम में क्या गुण है ये तो हम जानते हैं, हम किस ढंग से समझा सकते हैं, किस ढंग से पढ़ा सकते हैं, जो बच्चे को दिक्कत नहीं होगा ये तो हम जानते हैं। लेकिन आप लोगों को भी तो बताना है ना कि सर हम यहाँ पे नहीं समझे, ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, आप जरूर हमें इसका आंसर दीजिए, बताइए। ये भी तो नहीं आ रहा है, ऐसा मतलब है कि बच्चा शुरू में ही देख करके साइड हो जाता है या मोबाइल चला के वो साइड में रख करके कुछ और काम करने लगता है ना। तो ऐसा ना करे बाबू, पढ़ाई करे और पढ़ाई कीजिए तो दिल से कीजिए, नहीं कीजिए तो जाइए बाहर भीतर कमा के एक बार देख के आइए, आपको दाल और चावल का भाव पता चल जाएगा कि बाहर में किस कंडीशन का जीवन है और नहीं है, कमाने पर क्या जीवन पड़ता है ना। तो पढ़ाई एक अच्छा क्षेत्र है जो अगर आप मेहनत अगर करते हैं, अच्छा अगर जीवन में ज्यादा नहीं अगर 3 से 4 साल अगर मेहनत अगर आप जीवन पर दे दीजिए पढ़ाई क्षेत्र में तो गारंटी है कि आपका सुखद जिंदगी अच्छा कटेगा। नहीं दीजिएगा अभी तो आपका आने वाला समय भी आपका खराब हो जाएगा। क्लियर है? तो बुढ़ारी में बहुत ही कष्टदायक जिंदगी कटेगी। क्लियर? तो इस कष्टदायक जिंदगी से बचने के लिए आप जो है क्या करें, पढ़े सही से और जरूर क्वेश्चन का आंसर बताएं कि क्या क्या होने वाला है, नहीं आता है वो भी बोले, हम बताएंगे आप लोग को। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन कह रहा है क्या किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई है? उत्तर वैदिक काल, गुप्त काल, उसके बाद कहता है कि गुप्तोत्तर काल में, पूर्व मध्य काल में। तो इसका आंसर आप लोग क्या करें, हमें बताएंगे। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है गोत्र किसका सूचक था? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वक, व्यवसायिक उपजातियों का सामान्य निवास स्थान, एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र। गोत्र किसका है? तो प्रत्येक उपजातियों के सामान्य पूर्वक।
प्रत्येक उपजातियों के सामान्य पूर्वक गोत्र का सूचक है, गोत्र का सूचक है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर जाएगा आपका। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृति साहित्य विशेषकर महाकाव्य पुराणों में हुआ है? आंध्र, पुलिंदर, शवर, सभी में हुआ है। ठीक है। कह रहा है कि दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृति साहित्य विशेषकर महाकाव्य पुराणों में हुआ था। इन सब का प्रचलित जो है से महाकाव्य, संस्कृति एवं पुराण, इस सब में किसका हुआ था? तो आंध्र का भी, पुलिंदर का भी, शवर का भी, इन सब का इसी में हुआ था। ठीक है। तो आंसर जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है बाबू, वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है, किससे मिलती है? ब्राह्मणों में, उपनिषदों में, धर्म सूत्रों में, स्मृतियों में। वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है, किसमें मिलती है बाबू? तो आपकी जो है से स्मृतियों में मिलती है। किसमें मिलती है? स्मृतियों में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ था? तो 37 वर्षों में आपका महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जैसे तैयार हुआ था। 37 वर्ष में हुआ था। क्लियर है। 37 वर्ष में हुआ था। इसमें बहुत सारे चीज जैसे अच्छाई बुराई हर चीज को एकत्रित किया जाता है, अलग अलग प्रकार से जैसे उसको डिवाइडेड करके बांट करके तक बाद इसको तैयार किया गया है महाभारत का समालोचनात्मक। ठीक है। 37 वर्ष लग गया था पूरा। अगला क्वेश्चन कहता है, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? आप हिंदू है तो हिंदू से ही विवाह कर सकते हैं, यही पूछा जा रहा है। हिंदू में भी कितने प्रकार के धर्म यानी जातियां होती है, तो जाति लोग उसी जाति के अंदर उसी गोत्र के अंदर अगर विवाह करता है तो उसे क्या कहा जाता है? अंतर विवाह कहा जाता है। जो अलग कंडीशन में अगर विवाह करता है तो बहिर्विवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे कि कोई हिंदू है दूसरे समाज के लोगों से विवाह कर लिया, हिंदू के जाति है कोई मान के चले भूमियार, और वो जो है मान के चले विवाह कर लिए चमार से, तो ये बहिर्विवाह के अंतर्गत आ गए। क्लियर। अगला ब्राह्मण विवाह। ब्राह्मण विवाह जो है ब्राह्मण समाज के लोग ही करते हैं। राक्षस विवाह राक्षस समाज के लोग राक्षस विवाह कहते हैं। तो गोत्र के अंदर विवाह करने वाले कौन से हैं? तो अंतर विवाह है। कौन से हैं? अंतर विवाह। क्लियर है। ब्राह्मण विवाह है तो ब्राह्मण भी अपना ही गोत्र के अंतर्गत करते हैं, राक्षस भी अपने ही गोत्र के अंतर्गत करते हैं। तो कौन सा आंसर जाएगा आपका? ए नंबर जाएगा। कौन सा जाएगा? ए जाएगा। क्लियर है। अंतर विवाह। तो आज भर इतना क्वेश्चन था और आप लोग जो है से इस क्वेश्चन के जैसे जो इसमें जितने वीडियो थे सभी को एक एक करके क्वेश्चन को देखकर याद कर लेंगे। इसमें से मुख्य क्वेश्चन आपकी जो है से पूछे जाएंगे, तो इस क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दें। महाभारत से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाता है। और जरूर आप लोग को जो बोले थे कि महाभारत बाबू आप लोग देख लीजिएगा, तो जरूर आप लोग देख लीजिए। देखिएगा तो आपको ज्यादा फायदा करेगा और इससे रिलेटिव और भी क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे। अच्छा, भीष्म पितामह जो थे गंगा पुत्र थे, वो आखिर गंगा पुत्र थे वो किस कंडीशन के थे? और ये क्या शादीशुदा थे? और शादीशुदा नहीं थे तो क्यों अपने जीवन में शादी नहीं किए? इनके भाई भी थे, तो इनके भाई कौन थे? ये जो पांडव जो थे पांडव के ये भीष्म पितामह कौन थे? दादा थे। भीष्म पितामह जो थे पांडवों के दादाजी हुआ करते थे, है ना। तो ये किस कंडीशन का है और कैसे है? तो जब तक आप महाभारत नहीं पढ़िएगा तो हम तो मान के चलिए महाभारत जैसे आप लोग को अगर पढ़ाने लगे तो टाइम लंबा जाएगा नहीं। तो इसलिए महाभारत जैसे आप लोग पढ़ ले, देख लीजिए वीडियो में। अगर किताब है तो किताब पढ़ लीजिए, उससे भी आपको नॉलेज मिल जाएगा। नहीं अगर है किताब तो आप महाभारत देख ले, तो यूट्यूब पे जाके महाभारत सर्च करें, देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा मन लगेगा। हम महाभारत के बारे में पहले कुछ नहीं जानते थे, क्या है नहीं है, चिंते भी नहीं थे और देखते थे हमको अजीब लगता था। लेकिन जिस दिन सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ा
तो उस दिन हमको देखना पड़ा, है ना, देखना पड़ा। तो आज के कंडीशन में महाभारत में पूरा हमारे एक एक क्वेश्चन हमको याद है महाभारत से रिलेटिव, है ना। भीष्म पितामह कैसे कहाँ से प्रचलित हुए, कैसे हुए, उनके भाई कौन थे, अर्जुन का कैसे प्रचलित हुआ, ये जो है पांडव और जैसे कौरवों में किस तरीके से मतभेद हुआ, भारत महाभारत किस तरीके से कंडीशन कैसे हुए, किनके अथी पे, ये सारे चीज जो है हमें, द्रौपदी का वस्त्र हरण क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सारे चीज जो है उसमें आपको दिखाई जाएगी। क्लियर है। तो इससे रिलेटिव आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा वो आपका 1857 का आएगा और वो लाइव चलेगा आपका, ठीक है, लाइव क्लास चलेगा, तो आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही बच्चे, जय हिंद।